Hello students. So in this new module of redox reactions, what we are going to do today, we are going to discuss about covalent bond interpretations. Now, covalent bond interpretations is always dependent upon the electronegativity of elements और ये बहुत 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 important है. Okay, आगे वाला chapter समझने के लिए आपको ये जानना बहुत important है. And ये बहुत simple भी है बच्चों, very simple, very simple. Okay, I'll just put down one very simple example first in front of you, and then we will start with the exact discussion about what exactly I want to teach. Okay, let's suppose आपके पास एक bond है AB, bond between A and B, and मैं ये तुमका assumption दे रहा हूँ कि assume A is more electronegative than B. तो यार जब ये bond टूटेगा, ओके, तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन लेके जाएगा? तो ए लेके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ए लेके जाएगा. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. जब ए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, तब इन दोनों ने क्या कर लिया? दोनों ने बॉन्ड कर लिया. अच्छा, जब बॉन्ड कर लिया तो ए एंड बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का था. सो जस्ट टू मार्क द डिफरेंस मैं इसको एक अलग कलर से लिख देता हूं. एक इलेक्ट्रॉन ए का एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का. ठीक है. अब जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, व्हेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, because A is more electronegative than B, because A is more electronegative than B, what would happen? तो A अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाएगा, बट साथ में B का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा. भाई जो मेरा है वो भी मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है. ओके, सो A ने क्या किया? A ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके चला गया A, बट साथ ही साथ किसका इलेक्ट्रॉन लेके आ गया? बी का इलेक्ट्रॉन लेके आ गया. मतलब ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया. सो देयरफॉर व्हाट यू विल से, ए के ऊपर चार्ज आएगा -1 का, और बी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सो देयरफॉर बी के ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 का. अच्छा, अब शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट वाली चीजें पसंद आती है. देखो, ए सिंगल बॉन्ड बी, बॉन्ड टूटा, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए -1, बी +1. सर ए डबल बॉन्ड बी, बॉन्ड टूट गया, ए -2, बी +2, खत्म. मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उतने माइनस साइन या उतने प्लस साइन रिस्पेक्टिव एटम्स के ऊपर आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसके डिपेंडेंस पे आएगा ये. ठीक है ना. सो चलो इसको फॉर्मली लिखते हैं अच्छे से. ठीक है. एंड अपना अजम्पशन वही रखेंगे हम लोग, या इस बार चेंज करें? चेंज करें क्या? चलो चेंज करते हैं. Okay, so we'll change our assumptions right now. Okay, so what we will assume, let's see. We will assume that let B be more electronegative. So let electronegativity of B be greater than electronegativity of A. Electronegativity of B is greater than electronegativity of A. ठीक है. एंड डिस्कशन करते हैं. देखो, तो सबसे पहले 3 कॉलम बना देते हैं. एक तरफ आ जाएगा कंपाउंड, नॉट प्रिसाइजली कंपाउंड बट द बॉन्ड्स, है ना. कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड्स हम लोग बात करने वाले वो आ जाएंगे. ओके. नेक्स्ट एक तरफ आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए, एंड दूसरी तरफ आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. चलो शुरू करें अंताक्षरी. सबसे पहला कंपाउंड, अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग, कंपाउंड नहीं है ये, कंपाउंड के अंदर बनने वाला बॉन्ड है. ओके, तो पहला है ए सिंगल बॉन्ड बी. ओके, तो इमेजिन करो बॉन्ड टूट गया. अच्छा, अगर बॉन्ड टूट गया तो हु विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स? सर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी सारे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा. मतलब यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा. बॉन्ड कितना? एक, सो द चार्ज इज -1. सर यहाँ पे उसका -1 तो इसका +1 ना रे. सिंपल, चार्ज शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट. एक बार वापस लिखते हैं अच्छे से, बहुत गंदा लिखा मैंने. ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आएगा -1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना आएगा? +1. ठीक है. चलो सर नेक्स्ट एक और देखते हैं केस. अगर ए डबल बॉन्ड बी आ गया, अब क्या होगा? अब वापस वही, इमेजिन करो बॉन्ड टूट गया. बॉन्ड टूटने के बाद कौन इलेक्ट्रॉन लेके भागा?
बी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ओके, सो द चार्ज बिकम्स -2 क्योंकि दो बॉन्ड्स थे। यहाँ पे चार्ज कितना सर, वहां -2 तो यहाँ पे +2। वेरी गुड। अच्छा, थर्ड केस, ए ट्रिपल बॉन्ड बी। ओके, नाउ व्हाट अगेन, व्हाट यू विल इमेजिन सर, इमेजिन करो पहले बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद हमें मिला -3 बी के लिए, क्योंकि बी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। सो बी के लिए आ जाएगा -3। अगर बी के लिए -3 आ रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, ए के लिए आएगा +3। करेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब फोर्थ एंड फिफ्थ केस बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ओके, सो ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी एंड फिफ्थ केस इज बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए। ओके, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या झमेला है वो समझो। ओके, विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड आई नो कि हमारा 10th का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, कोई नहीं, टेंशन ना लो, मैं है इधर। ओके, देखो सबसे पहले व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा ना। ओके, बाद में मैं तुम्हें सिंपल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, बट पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, सो अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट नंबर 1, इट इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन ये जो शेयरिंग है ना, दिस शेयरिंग इज अनइक्वल। ओहो, दिस शेयरिंग इज अनइक्वल। ओके, अनइक्वल शेयरिंग of electrons. And lastly, this is also called as dative bond. It is also called as dative bond. ठीक है। ओके, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, रिप्रेजेंटेशन इज, ओहो, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, ब्लू लेंगे चलो। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड by an arrow from, ये अभी इंपॉर्टेंट है जो मैं दो वर्ड लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम, लेट मी पुट इट डाउन इन रेड, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक एरो डालोगे और इसको रिप्रेजेंट करोगे। ओके, जैसे अब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। जैसे अगर NaCl लिखते हो तो यहाँ पे कोई बॉन्ड बताया क्या आपने NaNCl के बीच में, कोई डैश, डॉट या मल्टीप्लीकेशन या ऐसे कुछ भी नहीं दिखाया, नथिंग, राइट। मतलब ये बॉन्ड कौन सा है, तो सर ये बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। एंड आयोनिक बॉन्ड को कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ओके, आयोनिक बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि कुछ मत रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अच्छा, यही सेम अगर मैं HCl लिखता हूं तो यहाँ पे देखो मैंने यार एक डैश ड्रॉ किया। ओके, नाउ दिस डैश इज नथिंग बट, इट्स नॉट H-Cl, दिस डैश मींस H सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया है। एंड बिकॉज मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये बॉन्ड जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक कौन सा बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि NH3 bond H, ये, okay, then in this case what has happened sir, in this case वापस शेयरिंग ही हुआ है। it is a type of covalent bond, no doubt about it, but सर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है पता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, सो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हुआ। एक बॉन्ड बनाना था, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके आया। लेकिन ये वाले बॉन्ड में क्या पंगा हुआ, ये वाले बॉन्ड में पंगा ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो वो क्या लाएगा, कुछ नहीं ला सकता, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। सो इसके लिए
नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। ओके, इसका सिंपल मीनिंग पता है क्या है? वेरी सिंपल, डे टू डे लाइफ का मीनिंग क्या है पता है? जैसे मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त, ओके, कहीं पे चलो बर्गर खाने चले गए, बट तुम्हारे दोस्त के पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? यार कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, कल तुम मेरे पैसे दे। अब हुआ क्या देखो, खाना खाया दोनों ने, ओके, यू बोथ हैड बर्गर्स, राइट? यू नीड टू पे फॉर योर ओन बर्गर, मतलब मान लो बर्गर था 50 रुपए का, तो तुम्हें 50 रुपए देने थे, लेकिन आपने दे दिए 100 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने खुद का भी पे किया और आपके दोस्त का भी पे किया। सो यहाँ पे हुआ क्या, खाना खाया दोनों ने, ओके, लेकिन पैसा भरा एक ने। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, देखो, बॉन्ड बनाया दोनों ने, ओके, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लाया कौन? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा उठा के लेके आया। ओके, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज रिफर्ड एज अनइक्वल शेयरिंग बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे सर? दिस इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग, राइट? एंड इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड जहां पे अनइक्वल शेयरिंग होती है। अब ध्यान से सुनना, एंड देन वी विल पुट डाउन इट इन द टेबल। ओके, पहले सुन लेना ध्यान से। हुआ क्या देखो, फिर फोर्थ केस देखो जरा। ए इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बी। ए ने क्या किए? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अच्छा, जब ए ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए? ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ए के ऊपर चार्ज कितना आया? +2 का। है मैं राइट? पक्की बात? ए के ऊपर चार्ज कितना आया? +2 का। अच्छा, बी के ऊपर चार्ज कितना आया? तो बी के ऊपर चार्ज आया -2 का। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किए ना 2 इलेक्ट्रॉन। ए ने डोनेट किए तो बी ने एक्सेप्ट भी तो किए। तो बी के ऊपर चार्ज कितना आया? -2 का। ए के ऊपर चार्ज कितना आया? +2 का। सही बात है, नो वरीज विद दिस। अच्छा, अब हमारा अजम्पशन क्या है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो हुआ क्या सर, जब ये बॉन्ड टूटा तब कौन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया? बी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। बी चला गया वो इलेक्ट्रॉन लेके। मतलब बी के ऊपर जो चार्ज था वो -2 का चार्ज -2 ही रहेगा, और ए के ऊपर जो चार्ज था वो +2 का +2 ही रहेगा। सो ओवर हियर सर, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ध्यान से सुनना, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है टूवर्ड्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, then the electronegative element will gain a charge of -2 and the electropositive element will gain a charge of +2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए या 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर गेन किए गए। पहले वाले केस में क्या हो रहा था देखो, ए सिंगल बॉन्ड बी, वहां पे +1 +2 +1 -1 चार्ज आ रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब +2 -2 चार्ज आ रहे हैं। ध्यान रखना इस बारे में। अच्छा, एक और केस देखो, जो फिफ्थ केस है वो देखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। अब बहुत ब्लू ब्लू हो गया, चलो व्हाइट से करते हैं। ओके, यार ए कोऑर्डिनेटली बॉन्ड विद बी, ठीक है, चलो भाई, बी ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? ए के तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब बी इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जी बिल्कुल, इफ इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बी के ऊपर चार्ज आएगा +2। अच्छा, ए के ऊपर चार्ज आएगा -2। सही बात है ना, बी ने डोनेट किए तो ए ने एक्सेप्ट भी तो किए। करेक्ट है। अच्छा, अब जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब बॉन्ड टूटा, बी अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, मतलब बी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस मिल गए, मतलब अब चार्ज हो गया -2। +2 एंड -2 विल कैंसिल ऑफ ईच अदर, मतलब बी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 0, राइट? बी ने बी ने 2 रुपए खो दिए थे, बी को 2 रुपए मिले। सो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस? इट्स 0। जितने पैसे खोए थे उतने ही पैसे वापस मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ खाना खाने गए थे, दोस्त के पास पैसे नहीं थे, तो दोस्त के 50 रुपए आपने भरे, राइट? अब दूसरे दिन आके दोस्त ने आपको 50 रुपीज रिटर्न कर दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? कुछ नहीं। नेट लॉस कितना हुआ? वो भी कुछ नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो ओवर हियर क्या हुआ? वही सेम सिचुएशन हुआ। देखो, बी ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए जिसकी वजह से उसको चार्ज मिला -+2 का। ए ने वही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जिसकी वजह से उसको चार्ज मिला -2 का। अब जब बॉन्ड टूटा तब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो खत्म हो गया, और बी का जो +2 का चार्ज था वो भी खत्म हो गया। सो इसके लिए टोटल चार्जेस क्या बनेंगे यहाँ पे देखो जरा। सो द टोटल चार्जेस इन केस नंबर 5th will be 0 over here
and 0 over here. Okay, this is something very very important जो आपको याद रखना है. Once again, what is a coordinate bond? A coordinate bond is a bond formed between two elements due to unequal sharing. अच्छा, लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ केस में एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से. ओके, आई जस्ट रिपीट इट फॉर यू. देखो, केस नंबर फोर्थ, पहले फोर्थ केस डिस्कस करते हैं. ए कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड विद बी, मतलब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जानबूझ के. ओके, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए बी की तरफ. अब जब बॉन्ड टूटा तब बी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, मतलब बी के ऊपर चार्ज आया टोटल -2 का, ए के ऊपर चार्ज आया +2 का. सही है, सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब पंगे वाली चीज देखो, फिफ्थ वाला, फिफ्थ केस देखते हैं. ओके, फिफ्थ केस के लिए एक काम करते हैं. ए कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड विद बी. बी ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, मतलब बी के ऊपर चार्ज आया +2 का, ए के ऊपर चार्ज आया -2 का. यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जब बॉन्ड टूटा तब ए ने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस लूज कर दिए. क्यों? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो ए ने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब ए के ऊपर आया +2 का चार्ज, बी के ऊपर चार्ज आया -2 का. सो +2 -2 +2 -2, सब कुछ मर गया, एंड देयरफॉर सब कुछ बिकम्स इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर दोनों के ऊपर चार्ज क्या आया? 0 एंड 0. कर पाएंगे? ओके, सो दिस वाज अबाउट हाउ विल यू इंटरप्रेट द कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एक बार इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना, बिकॉज इसके ऊपर हम लोग कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड keep studying. Okay, chalo, bye bye, take care.